नमस्कार। आरएस मेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगला टॉपिक है स्पान ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का विस्तार। आज हम इसी नियंत्रण की सीमा या नियंत्रण की विस्तार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्पान ऑफ कंट्रोल क्या है? ये बेसिकली नंबर है एक सुपीरियर या एक सीनियर के अधीन या उसके नियंत्रण में जितने सबऑर्डिनेट काम करते हैं उनकी संख्या को कहते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल। वो संख्या इतनी होनी चाहिए जिस पर वो सुपर ऑर्डिनेट या सीनियर डायरेक्ट कर सके, उनको एफिशिएंटली उनको कंट्रोल कर सके और सुपरवाइज कर सके। दोस्तों, तीनों शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लग रहा है तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है। नियंत्रण का विस्तार पद सोपान के सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। क्यों? क्योंकि अगर स्पान ऑफ कंट्रोल कम होगा यानी सबऑर्डिनेट की संख्या कम होगी तो हायरार्की लंबी हो जाएगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन टाल बनेंगे, लंबे बनेंगे। लेकिन ये संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो फ्लैट स्ट्रक्चर के संगठनों का निर्माण होता है। दोस्तों, स्पान ऑफ कंट्रोल साइकोलॉजी की एक अवधारणा स्पान ऑफ अटेंशन से काफी हद तक प्रभावित सिद्धांत है। ये V.A. ग्रेक्यूनेस जो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति की स्पान ऑफ अटेंशन यानी ध्यान की सीमा सीमित होती है। कोई भी व्यक्ति एक समय में बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसी तरह एक सुपर ऑर्डिनेट भी बहुत सारे लोगों पर ना प्रभावी नियंत्रण रख सकता है, ना उनको प्रभावी तरीके से निर्देशित कर सकता है, ना उनका प्रभावी पर्यवेक्षण कर सकता है। संगठनों को बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इस नियंत्रण की सीमा या नियंत्रण के विस्तार को रणनीतिक तरीके से निर्धारित करना चाहिए। दोस्तों, कुछ विचारक हैं जो अपने विचार व्यक्त करते हैं। हैमिल्टन कहते हैं कि 3 से 4 अधीनस्थों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ग्रेक्यूनेस मानते हैं कि 4 से 5 अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। लिंडाल उर्विक कहते हैं कि जो हायर लेवल है वहां 5 से 6 अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है, लेकिन जो किसी भी संगठन के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर 8 से 12 की जो संख्या है उस पर भी प्रभावी रूप से नियंत्रण रखा जा सकता है। स्पान ऑफ कंट्रोल में 2 चीजें हैं, एक है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, एक है नंबर ऑफ रिलेशनशिप। अगर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बढ़ते हैं तो ये एरिथमेटिकली बढ़ते हैं, यानी अगर पहले नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स थे 2, फिर हुए 3, फिर हुए 4, फिर हुए 5। लेकिन जो नंबर ऑफ रिलेशनशिप है किसके साथ? सुपर ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट्स के जो रिलेशन है वो जियोमेट्रिकली बढ़ते हैं, यानी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ते हैं। जैसे 2 से 4, 4 से 16, 16 से ऐसे। ये नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बढ़ने और नंबर ऑफ रिलेशनशिप के बढ़ने में क्या आपस में अंतर संबंध है? इसके लिए एक फॉर्मूला है कि सारे जो रिलेशंस हैं किसके? सुपर ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट्स के, वो 3 तरीके के रिलेशंस हैं। एक डायरेक्ट रिलेशन, ये एम्प्लॉय हैं 3, ये सीनियर है, इसके इन तीनों के साथ इंडिविजुअल रिलेशन, ये हो गया डायरेक्ट। एक है क्रॉसेज, यानी ये दोनों भी आपस में कुछ रिलेशन रखते हैं, इन दोनों के कुछ रिलेशन हैं, इन दोनों के कुछ रिलेशन हैं, लेकिन इस सीनियर को इन दोनों के दो व्यक्तियों के आपसी अंतर संबंधों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। एक है ग्रुप, इन तीनों का एक ग्रुप है, इस ग्रुप पे अलग से सीनियर का ध्यान रहता है, नजर रहती है, रिलेशन स्थापित होता है। यहां एन का मतलब है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अगर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स 5 होंगे तो यहां एन का अर्थ है 5। आप 1-2 उदाहरण के साथ ये पता करने की कोशिश करना कि अगर सबऑर्डिनेट्स की संख्या 3 से 4 हो जाती है तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप में कितनी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, स्पान ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। उनके प्राइमरी या प्राथमिक कारकों की अगर बात करें तो वो है नेचर ऑफ फंक्शन, यानी जो काम की प्रकृति है उस पर स्पान ऑफ कंट्रोल काफी हद तक निर्भर करता है। इन्हें डे टू डे काम है, रूटीनाइज टास्क है, उसके लिए आप बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रख सकते हैं
उनको प्रभावी रूप से निर्देशित कर सकते हैं, प्रभावी पर्यवेक्षण बनाए रख सकते हैं। अगर कोई संगठन इस प्रकार का कार्य करता है जहां निरंतर पर्यावरण में बदलाव होता रहता है, काम की प्रकृति में बदलाव होता रहता है, लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं में बदलाव होता रहता है, तो उस संगठन में बहुत ज्यादा अधीनस्थों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रख पाना मुश्किल है। किसी संगठन की आयु का भी स्पान ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई संगठन पुराना है, जहां कायदे, कानून, पद्धतियां सुव्यवस्थित हो चुकी हैं, सब कुछ कोडिफाई हो चुका है, तो वहां ये संख्या ज्यादा होगी। लेकिन नए ऑर्गेनाइजेशंस में इस संख्या को कम रखना पड़ेगा। तो वर्क प्लेस पर भी काफी हद तक निर्भर करती है ध्यान की सीमा या नियंत्रण का विस्तार। अगर एक ही पेरीफेरी में, एक ही बिल्डिंग में अगर सारे लोग काम कर रहे हैं तो ज्यादा अधीनस्थों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। लेकिन अगर सुपर ऑर्डिनेट दूसरी जगह बैठकर काम कर रहा है, सब ऑर्डिनेट दूसरी जगह बैठकर काम कर रहे हैं, तो ये संख्या स्वाभाविक रूप से कम होगी। दोस्तों, सुपर ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट्स की पर्सनैलिटी पे भी स्पान ऑफ कंट्रोल की संख्या निर्भर करती है। अगर सेकेंडरी फैक्टर्स की बात करें, द्वितीय कारकों की, तो प्रभावी रूप से अगर डेलीगेशन कर दिया जाए तो ज्यादा अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। अगर आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनका इस्तेमाल किया जाए, तो ज्यादा अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है, प्रभावी रूप से उनको पर्यवेक्षित किया जा सकता है। और अगर कोई टास्क प्लान्ड वे में किया जाए, इफेक्टिव प्लानिंग हो, सारे रिसोर्सेज, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे नेचुरल रिसोर्स हो, इफेक्टिव प्लानिंग के साथ ज्यादा अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है, उनको प्रभावी रूप से निर्देशित किया जा सकता है, उनको इफेक्टिवली सुपरवाइज किया जा सकता है, यानी स्पान ऑफ कंट्रोल को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, यही है स्पान ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण की सीमा या नियंत्रण का विस्तार। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।